हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम की पूजा एक दूसरी जगह पर होगी? उत्तराखंड में एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर है जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। आज हम आपको उसी अद्भुत स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं और आप सब मेरे साथ में बने रहिए कि कैसे आए कैसे नहीं। मैं आपको पूरा एक वीडियो के रूप में बता रही हूँ। भविष्य बद्री तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। छोटा ही रास्ता था, टूटी फूटी सड़कें थी और सबसे बड़ी बात है चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और घुमदार भी था काफ़ी रास्ता। और बीच बीच में एक दो गांव पड़ रहे थे। देखो रोड पूरी टूटी हुई है। ये पिछले साल टूट गई थी बरसात में, अब तक ठीक नहीं हुई है क्योंकि इतना चलता नहीं है। इतने लोगों को इसके बारे में नहीं पता है अभी भविष्य बद्री के। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। ये देखिए पहाड़ों पर खेती हो रखी थी, अभी गेहूँ भी हो रखे हैं काफ़ी अच्छे। और फिर रोहित ने बोला कि फाइनली मंदिर आने वाला है। सुबह जो गांव था, सुबह गांव से बाहर है। बोलते ऐसा है कि सुबह गांव के आसपास है, पर काफ़ी दूर चलना पड़ा हमें। और फिर हम फाइनली धीरे धीरे चल रहे थे ऐसे ही क्योंकि रास्ता ज़्यादा ही ख़राब था और बेबी भी साथ में था, मैं भी और रोहित भी। हम धीरे धीरे से ही आए और फिर हम पहुँचे मंदिर के बाहर। और यहाँ पर आकर देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आज रोहित बोलने लगे कि मैं 2-3 बार अपने स्टाफ वालों के साथ में आ गया हूँ, पर मैंने अब तक कितनी भीड़ नहीं देखी है। अब लोगों को अधिकतर इसके बारे में, मंदिर के बारे में पता होने लगा है। और जैसे हम मंदिर में चले और आगे इतना प्यारा अद्भुत एकदम से, सबसे बड़ी बात तो शांत था, बिल्कुल शांत। और जंगल था और पहाड़ थे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। बहुत ही शांत वातावरण था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप सब देख सकते हैं कि व्यू कितना प्यारा है पीछे का। और हम लोग आ रहे थे ऐसे ही धीरे धीरे। और हम फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे अच्छी बात है यहाँ के मंदिरों की, क्योंकि यहाँ पर शू रेंगना भारी होती है। और यहाँ पर रोहित और आदि ने अपने उतारे शूज़ और मैंने आदि को बोल दिया कि भाई मेरे भी शूज़ रख दे। और मेरे बेटे ने मान भी लिया और शूज़ रखे। और फिर शूज़ रखने के बाद में हम लोग चले जैसे ही अपना मंदिर में। देखिए शूज़ रख रहा है और फिर हम पहुँचे मंदिर में। सबसे बड़ी बात है मंदिर में इन्होंने बोला कि पहले हम हाथ धोएंगे क्योंकि शूज़ उतारे। और आप सभी देख सकते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। कुछ लोग हमसे पहले ही दर्शन करके चले गए थे और कुछ लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, दिखा रहे थे अपने फैमिली को। और मैं भी अपना काम में लगी हुई थी, मैं भी छोटे छोटे कैप्चर कर रही थी, अपना वीडियो शूट कर रही थी। फिर फाइनली हम पहुँचे मंदिर में। और मंदिर में पहुँचने के बाद में हमने की पंडित जी से बात और पंडित जी ने बताया हम लोगों को। और रोहित बोलने लगे कि कुछ थोड़ा इस मंदिर के बारे में आप लोग समझा दीजिए। रोहित को जानने लगे हैं पंडित जी। और उन्होंने बोला कि चलो ये फर्स्ट टाइम है, मैं बता देता हूँ कुछ। तो उन्होंने बोला कि जो जोशी मठ में नरसिंह देवता का मंदिर है, उसकी एक भुजाएं ना धीरे धीरे खुद ही कम होती जा रही है। और फिर बोला कि जो बद्री विशाल है ना, वहाँ पर 2 पर्वत है, एक तो नर है एक नारायण है। और जब ये आपस में मिल जाएंगे और वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में यहाँ पर विराजमान होंगे। और भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित हो रही है ना, वो खुद से ही हो रही है। ऊपर सर दिख रहा है पत्थर में, ऐसे ही बिल्कुल सर दिख रहा है। इधर गणेश जी अपना अवतार ले रहे हैं और इधर माता लक्ष्मी, मतलब सब कुछ ऐसे ही दिख रहा था। गरुण देवता भी, मतलब ये भी बन ही रही है मूर्ति। और जैसे ही बस मैंने देखा और फिर मुझे थोड़ा सा नीचे पानी भी दिखा। मैंने उनसे पूछा कि ये जो पानी है कि ये कम ज़्यादा होता रहता है? उन्होंने बोला कि हाँ ये कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कभी तो ये पैरों से ऊपर आ जाता है, कभी कभी कम आ जाता है, हो जाता है। और सचमुच में देखकर थोड़ा अच्छा लगा।
और फिर हमने यहाँ से चले वापस। और सबसे बड़ी बात है कि जब सब कुछ विशाल बद्री में समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर ही पूजा होगी। और फिर रोहित कहने लगे कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। और आप सब अपनी राय मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके, और कैसा लगा विशाल